पहले दिन में हमको सारी जानकारियाँ दी गई, प्रोडक्ट के बारे में एक एक डिटेल्स बताई गई। सेकेंड दिन हमारे सामने वो सब चीज़ को दिखाया गया है कि मतलब जो पहले दिन बताया गया दूसरे दिन में खुद कर दिखाया गया, तो उस और भी ज़्यादा कुछ समझ में आया उस चीज़ों से हमको। आप अगर इंडस्ट्री में कई सालों पहले से भी है, जैसे 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, आप एक बार यहाँ पर आकर देखिए। यहाँ पर आने के बाद जो आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, जो मैं पहले कर रहा था, जो इतने सालों से हमने मेहनत की है, वो सारी व्यर्थ है, बेकार है। जो यहाँ पर आने के बाद जो आपको सीख मिलेगी वो बहुत, जैसे पनीर की रिकवरी हो गई। अब जैसे आप पहले निकाल रहे थे इस मेथड से जो बना रहे, जो यहाँ पर मैं सीख के गया हूँ, अगर मेरा आधा किलो 1 किलो भी जैसे ज़्यादा हो गया 10 kg के उसमें, तो आपका लाखों करोड़ों का हिस्सा बच सकता है सब। ती बनवायची आणि विकावं हा माझा म्हणजे बिझनेसमध्ये थोडा इंटरेस्ट असल्यामुळे मला इच्छा झाली। त्यातून मग मला ती कल्पना सुचली। कल्पनेतून मी त्या बोडके साहेबांना पाठीमागे आलो। त्यातून मग आता आम्ही ट्रेनिंगपर्यंत आलो। त्यांनीच ॲक्च्युली सर्च केलेलं आहे की ट्रेनिंग सेंटर कुठं घ्यायचं आहे। ट्रेनिंग सेंटरबद्दल बोलायला झालं तर सगळ्यात महत्त्वाचा, व्यवसाय करायची सगळ्यांनाच इच्छा असते, परंतु व्यवसाय हा फायद्यात कसा यायला पाहिजे हे खूप महत्त्वाचं आहे। जर व्यवसाय सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये जर खूप लॉसमध्ये गेला तर तो आउट होऊन जातो माणूस आणि नंतर मग तो जॉबकडे वळतो। व्यवसाय सगळ्यांना करायची इच्छा असते, पण जॉब लोक म्हणजे मजबुरी म्हणून करत असतात, असं पण एक हे आहे। तर यात महत्त्वाचं काय आहे की जे सुरुवातीपासून प्रोक्युरमेंट कसं करायचं, दूध त्याची क्वालिटी मेंटेन कशी करायची, प्रोडक्ट कसे बनवायची, त्यातल्या त्यात महत्त्वाचं म्हणजे तिचं ब्रँडिंग केलं पाहिजे व्यवस्थितरित्या। त्याचे रेट आपल्याला ठरवता यायला पाहिजे। त्या रेट ठरवायचा कसा, म्हणजे आपलं प्रोडक्ट इन्कमिंगला किती पडलं आहे आणि आउटपुटला किती विकतो आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचं जे नॉलेज भेटतं या ट्रेनिंगमध्ये। जो भी डेयरी इंडस्ट्री से जुड़ना चाहता है सब इस लाइन में आगे बढ़ पाएंगे। मैं 2013 से इस लाइन में आना चाहता था, जो आज कितना 7 और 3 12 साल का गैप हो गया। 2013 से मैं कंटिन्यू प्रयास कर रहा हूँ कि इस लाइन में जुड़ना चाहूँ, लेकिन नहीं जुड़ पाया, कुछ मजबूरियाँ रही होगी मेरी। लेकिन अब कंटिन्यू प्रयास करके इस लाइन में मैं कुछ ही दिनों में एंटर कर लूँगा। 2013 से कंटिन्यू मैंने सपना देखा है कि डेयरी में काम करूँगा तो डेयरी में करूँगा, नहीं तो काम नहीं करूँगा इस ज़िंदगी में कभी भी। तो जॉब भी की, काफ़ी परेशानी हुई, बहुत संघर्ष किया। तो अगेन टेक्नोलॉजी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा संदीप साहब को, जो एक भगवान के रूप में आए हैं, जो अपने इस लाइन को आपने डेवलप किया। आज पूरा भारत आपसे गर्व के साथ कह सकता है कि डेयरी एक अच्छे मुकाम में पहुँच जाएगा। आणि मला टेक्नोलाइटच्या माध्यमातून इथं ट्रेनिंग मिळालेली आहे। आज म्हणजे मी 8 तारखेपासून 10 तारखेपर्यंत या ठिकाणी ट्रेनिंग सत्र चाललेलं आहे। या ट्रेनिंग सत्रामध्ये डेअरीचं जे नॉलेज आहे, बेसिक नॉलेज, माझ्याकडे सध्या कुठलाही म्हणजे व्यवसाय नाही आहे डेअरी संदर्भातला। मी ॲग्रिकल्चर सेक्टरमध्ये आहे, परंतु दुग्धजन्य पदार्थावर कुठल्याही प्रकारचं मी काम करत नाही आहे आणि मला काम करायचं म्हणून बेसिक नॉलेज माझ्याकडे असायला पाहिजे। ते नॉलेज घेण्यासाठी मी या ठिकाणी या सत्राला अटेंड केलेलं आहे। तर या सत्रामध्ये मला दुग्ध जे आहे, फार्मरपासून पॅकिंगपर्यंतचं नॉलेज, जसं की एखादा शेतकरी आपल्याकडे दूध घेऊन येतो, त्याचं टेस्टिंग कसं करायचं, त्यानंतर त्याच्यावर प्रक्रिया कशी करायची, या सर्व गोष्टीचं नॉलेज मला या